TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेलें। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। हाँ मित्र, पहाड़ सब पर एगो बड़ भीड़ के ऐसन कोलाहल हो रहल बा, माना एगो बड़ फौज के हलचल होखे। राज के इकट्ठा गोइल जाति सब हलचल मचा रहल बाड़ी सा। सेना सबके यहोवा युद्ध खातिर आपन सेना जमा कर रहल बाड़ी। ई पद पवित्र कइल गइल के मतलब का ह? एह बात के व्याख्या करला बेबीलोन यहूदा के दक्षिण राज के विरुद्ध चलल आवत रहे, जौना तरी अशूर इसराइल के दक्षिण जाति के साथ कैले रहन। मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय के 5 पद में लिखल बा एह तरी से, दूर देश से अर्थात पृथ्वी के छोर से यहोवा परमेश्वर आपन क्रोध के हथियार सब सहित संपूर्ण देश के विनाश खातिर चलल आ रहल बा। मित्र, बेबीलोन मत अपना क्रोध के हथियार होई। पद 6 एह तरी से बता रहल बा, जौना के हम रोज सामने पढ़ रहल बनी। हाय हाय करा, यहोवा परमेश्वर के दिन निकट बा। उ तो सर्वशक्तिमान के ओर से विनाश के दिन होई। मित्र, ई जवन भविष्यवाणी जवन कुछ इतिहास में बा ओकरा से परे बा और महाक्लेश के ओर संकेत करता। यशायाह नबी के किताब 13 अध्याय के 7 से 9 पद एह तरी से बता रहल बा, ऐसे सब हाथ ढीला पड़ जाई और हर एगो आदमी के दिल पिघल जाई और उ घबरा जाई। पीड़ा और वेदना ओहनी लोग के आके दबाई। ओहनी लोग के बहुते ऊंचा पीड़ा उठी। ओहनी लोग अचरज भरल आंख से एक दूसरा के तकी हैं लोग और ओहनी लोग के मुंह तमतमाई। देख, यहोवा परमेश्वर के दिन जवन की क्रूर ह तथा प्रकोप और जलजलाहट से भरल आ रहल बा कि देश के उजाड़ डाले और पापी सब के ओकरा में से मिटा डाले। मित्र, महाक्लेश के समय में परमेश्वर पुनः अपन सामर्थ के इस्तेमाल यानी कि प्रयोग करी हैं और लोगन के न्याय करी हैं, जौन की उ भूतकाल में कैले रहन। एकरा के महाक्लेश के दिन के रूप में पहचानल जाला। यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय 10 में लिखल बा, काहे कि आकाश के तरई सब और ओकर नक्षत्र आगे के आपन प्रकाशन ना देही। सूर्य के उदय अंधकार पूर्ण होई और चंद्रमा
प्रकाश ना दिही। ई भविष्यवाणी मती रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 29 में पावल जाता, जहाँ पर एह तरी से लिखल बा, ओह दिन के महाक्लेश के बाद तुरंत सूर्य अन्हार हो जाई और चांद के प्रकाश जात रही और तारा प्रकाश से गिर जाई और आकाश के शक्ति हिलावल जाई। प्रकाशित वाक्य किताब 8 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, और चौथा सरक दो तुरही फूकी हैं और सूर्य के 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनकर 1/3 अंग अन्हार हो जाई और दिन के 1/3 में उजाला ना रही और ओही तरी रात में भी। यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय के 11 पद में लिखल बा, एह तरी हम संसार के ओकर दुष्टता और दुष्ट सबके उनके अधर्म के कारण दंड देव। हम अभिमानी सबके अभिमान के भी अंत करब तथा निष्ठुर सबके अहंकार के धूरी में मिला देव, यानी कि मिटा देव। मित्र, हमने के जौना संसार में रह रहल बानी, जहाँ उ संसार न्याय के ओर जा रहल बा। यशायाह 13 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, हम नश्वर मनुष्य के चोखा सोना जैसन, यानी कि प्योर सोना जैसन, और मनुष्य जाति के ओपी कर सोना के समान दुर्लभ क देव। मित्र, जब प्रभु यीशु हमरा और रउआ पाप खातिर मुअले, ई हमनी की कीमत के बढ़ा देले। यशायाह नबी के किताब 13 अध्याय के 13 से 16 पद से पता चलता कि महाक्लेश पूरा संसार पर आई एह पद के पढ़ ले जाओ। हम सेना सबके यह परमेश्वर अपना भयंकर कोप से आपन जलजलाहट के दिन आकाश के कप कपई हैं और पृथ्वी अपना आकाश से टल जाई और ऐसन होई कि पीछा कइल जाए वाला मृग अथवा बिना चरवाहा के भेड़ सब के समान उ सब अपना अपना लोगन के ओर फिर हैं तथा हर एगो जन अपना देश के भाग जाइ हैं। भाई बहन, जे केहू मिले उ बेधल जाई और जे केहू पकड़ल जाई उ तलवार के घात उतारल जाई। उनकर बाल बच्चा उनका आँखी के सामने ही पटक पटक के मार डालल जाई हैं। ओहनी लोग के घर लूट लिहल जाई और ओहनी लोग के मेहरारू सब के भ्रष्ट कइल जाई। देखा, हम उनका विरुद्ध मादी सबके उभारे पर बानी, जे ना तो चांदी के प्रवाह और ना सोना के लालच करी हैं। मित्र, ई मादी लोग के रहे। मादी और परसिया यानी कि फारस दोनों एक राष्ट्र बन गइल और एगो बहादुर शासक बेबीलोन पर आक्रमण क के ओकरा के अपना बस में क लिहले। यशायाह यही बात के भविष्यवाणी कर रहल बने। उ उन्हीं लोगन के बारे में बता रहल बने जे बेबीलोन के नाश करे वाला बाणे। उ मादी लोग हमें। यशायाह 13 अध्याय के 19 पद में लिखल बा, और बेबीलोन जौन की राज सब के शिरोमणि हमें और जौन के शोभा पर कसदी लोग घमंड करेलन। उ ऐसन हो जाइ हैं जैसे सदोम और अमोरा, जब परमेश्वर ओहनी लोग के उलट देले रहले हैं। श्रोता मित्र, भाई बहन, भविष्यवाणी पूरा हो गइल। एगो समय रहे जब बाबुल एगो बड़ राज के रूप में जानल जात रहे। मक्की दुनिया के शासक महान, मिस्र शासक महान रहन, जौना तरी से कि रोमी शासक। एगो समय रहे जब ग्रेट ब्रिटेन के बहुत ही बड़ राष्ट्र के रूप में जानल जात रहे,
लेकिन हमरा समझ से बाबुल के महिमा के तुलना केहू से भी नहीं के कुल जा सकत। यहाँ पर हमरा बस इहे जाने के बा कि ऐसन घटना घटल। ई एगो ऐसन बड़ शहर रहे, फिर निर्माण कबहू न भइल। ई विशेष रूप से यरूशलेम के बारे में सत्य है। दूसरा शहर के फिर निर्माण भइल रहे, रोम नाश कइल गइल और ओकर भी पूरा तरी से निर्माण भइल। इस सत्य बा कि बाबुल के भी भविष्य में फिर निर्माण हुई, मगर उस जगह पर ना। बाबुल ब्रह्म के स्तुति करला और भविष्य में भी बाबुल बनी। वहाँ पर बहुत ही बड़ व्यापार केंद्र बनी, राजनीतिक केंद्र, शिक्षा के केंद्र आदि हुई। यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय के 20 पद में लिखल बा, उ फेर कबहुओ ना बसी और जुग जुग ओकरा में केहू बास ना करी, और भी लोग भी ओकरा में डेरा ना खड़ा करी हैं और ना चरवाहा ओ में आपन जानवर बैठई हैं। कैसे बाबुल पूरा रीति से नष्ट हो जाए के बाद अंत के दिन ठीक वही तरी से दिखाई दिही। मित्र, बाबुल के प्राचीन भाग फरात नदी से 6 से 9 मील के दूरी पर है। ये नदी नहर के रूप में यही शहर के ठीक आस पास से निकलल। उ पुराना जगह उ फिर कबहू ना बनी, लेकिन बाबुल दूसरा ओर बनावल जाई। जौन की बाबुल नष्ट कर दिहल गइल, उ यादगारी यानी कि स्मारक के रूप में उहे पर खड़ा रही। एह तरी से भविष्यवाणी पूरा हुई। बहुत सब उत्खनन शास्त्री सब बाबुल के खुदाई कैले, लेकिन वहाँ पर अरबी सब के बसे के प्रमाण उनका के ना मिलल। अरबिया के लोग सदा ओह जगह से बहरी रहल हुई हैं। उन लोग अंधविश्वासी रहन। ये बहुत ही रुचकर बात बा कि परमेश्वर कहले कि उ बाबुल में आपन शमियाना खड़ा ना कर पाई हैं। आगे यशायाह नबी की किताब 13 अध्याय के 21 से 22 पद ए तरी से एकरा बारे में बता रहा बा, परंतु जंगली जानवर ही वहाँ बसेरा करी हैं। वहाँ के घर उरुआ सबसे भरल रही। शुतुरमुर्ग भी वहाँ बास करी तथा जंगली बकरा वहाँ कूद फान करी हंसा। ओहनी के कुला सबके बूजा पर लकड़ बाघा तथा उनकर सुगर महल सब में गिदड़ चिचियई हंसा। ओहनी के विनाश के समय जल्दी ही आ जाई और ओह देश के दिन अब बहुत ही ना रही। मित्र, वहाँ जंगली जंतु बैठी हैं। छगल यास वहाँ नची हंसा। छगल यास शैतान है। छगल मानस मनुष्य में नाची। यदि रुआ छगल मानस यानी कि शैतान के नाच देखे चाहतन तो बाबुल जाई। एकरा से बढ़िया रोवा के कोनो जगह ना मिली। हम सुन ले बानी कि दक्षिण कैलिफोर्निया में लोग शैतान के पूजा करेलन। एगो आदमी हमरा किने अइलन और ये बोलने कि शैतान सच में होला। हम कहनी हम मानतानी कि शैतान सच में होला, लेकिन हमनी के ओकर आराधना ना करे के चाहिए। हम कहनी का कबहू रुआ शैतान के साथ नचले बानी? उ कहले ना। हम कहनी भाई, यदि रुआ शैतान के साथ नाचे चाहतानी तो बाबुल काहे नहीं चल जात? मित्र, बाबुल बेविचार के बहुत ही बड़ केंद्र है। यहाँ पर पूरा रीति से शैतान के अधिकार बा। भविष्य में बाबुल पृथ्वी के एक बहुत ही बड़ केंद्र बन जाई, पाप के केंद्र। वहाँ पर मनमाना राजा हुए हैं जौन के सृष्टि विरोधी कहल जाई।
और ऊ वहाँ पर राज करी और ऊ वही तरी से नष्ट कर दिहल जाई जैसे कि बाबुल नष्ट कर दिहल गईल। बाबुल वो सत्य के यादगार ह जौन की भविष्यवाणी पूरा रीति से पूरा भइल और एगो गवाही की परमेश्वर आवे वाला बाणे और भविष्य के बाबुल के न्याय हुई। श्रोता मित्र भाई बहन, अगर हमार बात रुआ किने पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी अपना पाप से मुक्ति पावे खातिर प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ जाई। काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे, ऊ स्वर्ग शक्ति मान हवे, ऊ सृष्टिकर्ता हवे जौन की रउआ और हमारा के बनौले और अपना पवित्र हाथ से बनौले और स्वच्छ मन, स्वच्छ दिल और स्वच्छ दिमाग से बनौले। और यह ना प्रभु परमेश्वर मानव के जब बनौले तो अपना स्वरूप और अपना समानता में बनौले और प्रभु चाहेलन कि जैसे हम बानी वैसे ही हमार बेटा बेटी लइका फैका हो खोसा। काहे कि हमनी के प्रभु परमेश्वर के जन है जा। ऐसे हमनी के चाही कि हमनी के प्रभु जैसन पवित्र हमें हमनियों के वैसे ही रहे के चाही। लेकिन आज का हो रहल बा, बेविचार हो रहल बा, एक दूसरा पर दोष लगावल जा रहल बा, एक दूसरा के देख के आदमी जल रहल बने, पाप कर रहल बने। श्रोता मित्र भाई बहन, हमार बात रउआ किने पहुंच रहल बानू किने के पहुंच रहल? अगर सुनाई दे रहल बा मित्र तो आज वे ई सब छोड़ के परम पिता परमेश्वर के नजदीक आई और अपना आप के समर्पण कर दही। काहे कि प्रभु ही महान हवे, उहे मार्ग सत्य और जिंदगी हवे। उनका बेगर केहू स्वर्ग में नहीं खेजा सकत। यही से हम रउआ के कह रहल बानी कि ई सब बेविचार कइल, उल्टा पुल्टा काम कइल छोड़ के प्रभु के चरण में आ जाई। काहे कि प्रभु यीशु मसीह दोनों हाथ फैला के रउआ के बुला रहल बाड़े, नाम धोय धोय के बुला रहल बाड़े। बस रउआ आई और प्रभु यीशु मसीह किने आपन पाप के स्वीकार कर ली। प्रभु प्रेमी हमें मित्र। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमारा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।